चुनाव का दौर हमारे देश में जबरदस्त चलता रहता है साहब। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, लेकिन उसके साथ ही बाकी विधानसभा के चुनाव अब सिरे पर हैं। ऐसे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, इसलिए क्योंकि विधानसभा के चुनाव को 30 सितंबर से पहले कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का सामने है। अब ऐसे में चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या इस चुनाव को वो संयोजित तरीके से करा सकेंगे। जो अभी तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, पूरा किया जा चुका है। जो वोटर लिस्ट तैयार करने की बात है, उसे पूरा किया जा चुका है। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, मॉडिफाइड वोटर लिस्ट की तैयारी भी पूरी चल रही है। बहुत जल्द मॉडिफाइड विधानसभा के लिए वोटर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। अब ऐसे में चुनाव आयोग कब चुनाव करा सकता है? अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, रक्षाबंधन के आसपास यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में आपको इस बात की जानकारी मिल सकती है कि चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसके साथ साथ इस बात को लेकर भी बात स्पष्ट होती जा रही है कि शायद एक फेज में मतदान नहीं होगा, मतदान तकरीबन 4 या 5 फेज में होगा। चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद और उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यह चुनाव 2014 के बाद हो रहे हैं विधानसभा में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब साथ ही साथ इस बात पर भी जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो अभी लोकसभा का हुआ है, उसमें जो सफलता, अपार सफलता मिली है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है चुनाव आयोग को कि जल्द से जल्द आगे बढ़ते हुए वो इस चुनाव को कराएं। लेकिन इसके लिए तैयारियां पूरी करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे। उन्होंने वहीं से योग की एक जो 21 तारीख को जो योग का पूरा दुनिया भर में योग दिवस हम मनाते हैं, उससे लेकर पूरा योग किया। और उसके एक दिन पहले यानी कि 20 तारीख को उन्होंने इस बात के पूरे संकेत दिए कि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत जल्द अपनी खुद की सरकार चुनेगी और राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने संकेत साफ दे दिए हैं, तैयारियां पूरी चल रही हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अब यहां पर समझना जरूरी है कि किस तरह से मतदान हुआ और कैसे हुआ है। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 50% से ज्यादा वोटर परसेंटेज है और ये अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जम्मू के क्षेत्र में 2 सीटें जीती हैं। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जीत हासिल हुई, वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और उसके बाद जुगल किशोर शर्मा जम्मू की सीट से उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर जीतते हुए देखा। कश्मीर घाटी में 2 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो स्थिति वहां पर बनती दिखाई दे रही है, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम 2014 के विधानसभा की बात करें तो 2014 का विधानसभा क्या था? 2014 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी और 23.2% वोट शेयर था। पीडीपी के पास 28 सीटें थीं, 22.9% वोट शेयर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें थीं, 21% वोट शेयर था। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, 18.2% वोट शेयर। निर्दलीय के 3 उम्मीदवार जीते थे, 6.9%। और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी, यानी कि 7.8%। 2014 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। जाहिर सी बात है, इसके आधार पर वहां पर जो बदलाव देखने को मिल रहे थे, वो सरकार 1 साल तक चली थी और उस 1 साल में पत्थरबाजी की बहुत घटनाएं हुई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पीडीपी से अपने गठबंधन को तोड़ा और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 2019 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की फिजा एक अलग तरीके से बदलती हुई दिखाई दी। चुनाव टलता गया और अब अंततः यह मौका मुफीद पाया गया है जब चुनाव होने जा रहा है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण यह भी है कि हम इस बार लोकसभा के जो चुनाव है, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो कैसा है। 58% वोटिंग परसेंट इस बार माना गया है, जो कि लोकसभा के चुनाव में है, जिसमें 24.32% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। निर्दलीय उम्मीदवारों का वोट शेयर 23.89% रहा है और कांग्रेस को 19.28% वोट शेयर मिला है। पीडीपी को 8.53%
वोट शेयर मिला है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार गई। ठीक वैसे ही जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया उमर अब्दुल्ला को भी करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें वहां पर जीती हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि आखिरकार तालमेल क्या होता दिखाई देगा, कैसे सीटों का प्रभाव बनता दिखाई देगा और क्या वजह थी कि पीडीपी के मुखिया और उसके साथ साथ अब्दुल्ला ये दोनों अपनी सीटें हार गए। तो सबसे पहले समझिए कि आखिरकार इन नेताओं को क्या झेलना पड़ा। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बही है। तमाम केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंचा है। लोगों को भारत के साथ मिलकर रहने की एक नई अनुभूति प्राप्त हो रही है, क्योंकि अब एक बैरियर नहीं है। इसके साथ साथ आतंकवाद में बहुत कमी आई है। जो पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके लोग आते थे, या फिर यूं कहें कि जो घुसपैठिया होता था, वो घुसपैठियों का माहौल कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है। हुर्रियत और इस तरह के तमाम अलगाववादी संगठनों पर काफी नियंत्रण पाया गया है और घाटी में आज काफी शांति है। ऐसे में जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह निकल कर आ रही है कि आज जम्मू कश्मीर में एक बिजनेस का माहौल भी है। पर्यटक बड़े पैमाने पर वहां पर पहुंच रहे हैं। इन बदलती परिस्थितियों को देखकर जो तमाम नेता मानते थे कि उनकी राजनीति अलगाववाद पर आधारित है, जैसे कि पीडीपी के मुखिया महबूबा मुफ्ती, उन्हें कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी राजनीति उन्हें पसंद नहीं है। उमर अब्दुल्ला हालांकि अलगाववाद की भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए दिक्कत यह थी कि उनका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जो कि है तो जेल में, लेकिन उनके बेटे ने जबरदस्त जुनून के साथ वहां पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। इंजीनियर के साथ जो उनकी मुलाकात, उनकी जो लड़ाई थी, यह अपने आप में एक लैंडमार्क, एक जनादेश आप इसे कह सकते हैं, जहां एक जेल में राशिद इंजीनियर, जो कि जेल में बंद होने के बावजूद अपना चुनाव जीत जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। वो जेल में क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो जेल में है। पीएमएलए केस उनके ऊपर लगा हुआ है और अभी 1 साल से जेल में है। उन्हें अभी तक बेल नहीं मिला है, लेकिन शपथ लेने जा रहे हैं। अब ऐसी बदली हुई फिजा में आइए अब आपको जो वहां के राजनीतिक समीकरण है, सबसे पहले वो समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के क्षेत्र में अपने आप को ज्यादा फोकस करेगी। 90 विधानसभा है कुल जम्मू कश्मीर में, जो कि विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से जम्मू रीजन में पहले 43 सीट्स हुआ करती थी, अब ये 47 हो गई हैं डीलिमिटेशन के बाद से। और जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले के मुकाबले कहीं और ज्यादा बेहतर होती भी दिखाई दी थी। अगर हम 2014 की विधानसभा की बात करें तो उसमें 87 सीट्स पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 सीटें थीं और वहां पर काफी ज्यादा अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो जम्मू कश्मीर पर अपना फोकस रखेंगे। वो सभी सीटों पर जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके उम्मीदवार भी इसी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि वो घाटी के क्षेत्र में छोटे पार्टियों से अपना गठबंधन करेगी, जिनको उन्होंने लोकसभा के चुनाव के समय मदद भी की है। अब इसके साथ साथ बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था। अभी तक जो संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। जो गुपकर अलायंस की बात थी, जिसमें पीडीपी और उसके साथ साथ सीपीएम भी शामिल थी, अब गुपकर अलायंस नहीं काम कर रहा लोकसभा के चुनाव के बाद से। यानी कि कांग्रेस और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने से घाटी के क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई आपको दिखाई देगी। पीडीपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज भी उसके ऊपर अलगाववादी पार्टी, अलगाववादी सेंटिमेंट्स को हवा देने का एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगा हुआ है, जो कि लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते। पीडीपी का घटता वोट शेयर यह बता रहा है कि पीडीपी की अपील आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें गेम यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू के क्षेत्र के लगभग सभी सीटों पर अपनी बढ़त बना लेती है और घाटी में छोटी पार्टियों के अलायंस के साथ अगर उसे वहां पर भी 4 से 10 सीटों पर बढ़त मिल जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार पहली बार बन सकती है। और अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ कांग्रेस का फोकस देखें, तो उनको यह लगता है कि अगर जम्मू के क्षेत्र में उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, घाटी में और खास करके कांग्रेस का, और घाटी के क्षेत्र में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, तो छोटी पार्टियों को मिलाकर वो अपनी सरकार बना सकते हैं।
कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अभी स्थिति यही बनती हुई दिखाई दे रही है और इसी रास्ते पर चुनावी प्रक्रिया आगे भी बढ़ती आपको दिखाई देगी।